हेलो गाइस। तो आज अपन देखते हैं एटीटी टेस्ट जो प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करते हैं। आप लोग पहले वीडियो में देखे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितना इस क्या क्या देखेंगे। आप लोग के लिस्ट आउट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले एटीटी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एंटी टर्माइट टेस्ट। ठीक है, ये केमिकल टेस्ट है और इसमें हम लोग मेन जो पॉइंट है 5 पॉइंट को कवर करेंगे। एटीटी क्या होता है और एटीटी के लाभ और एटीटी की हानि, एटीटी को कैसे अप्लाई करते हैं और 1000 स्क्वायर फीट एटीटी में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एटीटी क्या होता है। एटीटी एक केमिकल है, ठीक है, एंटी टर्माइट टेस्ट। जैसे आप जानते हो दीमक लगना, दीमक कैसे लग सकता है, जैसे कि फ्लोर लेवल में एक मिट्टी जब हम लोग फिल करते हैं तो उसके बाद चाहे उसमें हम लोग फ्लोरिंग करके टाइल्स करवा लें, उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है आगे जाके। वहाँ पे जो चींटी वो निकल जाते हैं या दीमक लग जाता है। अधिकतर आप देखोगे कॉर्नर में ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हम लोग को आगे जाके क्या है, उसमें कई प्रकार के टेस्ट करवाना पड़ता है जिसमें काफ़ी खर्चा आते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले ही जब कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्लोर, उससे पहले जब सॉइल फिलिंग होता है उसमें हम लोग एटीटी टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो यही होता है एटीटी, एंटी टर्माइट टेस्ट। और उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं एटीटी के लाभ। एटीटी के लाभ आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं। जैसे शुद्ध रूप से बोलूँ तो पैसे की बचत होगा, क्योंकि पहले जैसे मान लो हम लोग किचन हो गया, हॉल हो गया या कोई शॉप है, वहाँ पे अगर एटीटी टेस्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। कैसे, जो ही मान लो कोई सामान रखे हम लोग स्टोर रूम में, तो नीचे से दीमक लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई आप लोग दीवान उवान भी रखते हैं तो वो डायरेक्ट संपर्क रहता है फ्लोर लेवल से। तो फ्लोर से दीमक जब लकड़ी में लगेगा तो आपको दीवान जो रहता है पलंग, उसको पूरा दीमक लग जाता है। तो कई प्रॉब्लम है जो दीमक से शुरुआत होता है, तो वो सबसे बचाव होता है। तो ये फ़ायदे हैं। और कहीं ना कहीं आगे जाके आपको एटीट्यूड टेस्ट करवाना ही पड़ता है, तो इससे भी बचाव होता है कि हम लोग पहले ही कर लेते हैं, पैसे की बचत हो जाती है। ठीक, ये है मेन इन इसके लाभ। और एटीटी के हानि, एटीटी के हानि क्या है, इसमें तो कुछ हानि है ही नहीं। बस ये है कि पहले आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ खर्चा आएगा। वो तो अब खर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ चीज़ से सिक्योर करना है तो आपको दो पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें नहीं लगाएंगे तो आगे जाके लगा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई आपको बोलेगा भी कि नहीं यहाँ पे सॉइल फिल करो, इसको प्रॉपर कॉम्पैक्ट करो, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। सैंड अधिकतर फील करते हैं, क्योंकि सैंड एक उसमें स्पेस कम रहता है, मतलब उसमें पोरस कम आता है, वो इजीली सेटल्ड होते हैं, तो वहाँ पे दीमक लगना ना के बराबर चांस होता है। फिर भी हम लोग अब रिस्क क्यों लेंगे, तो इस कारण हम लोग को एटीटी पहले यूज़ कर लेना है। मेन हानि यही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट अपन को लगेगा। ठीक, और चौथा पॉइंट देख सकते हो एटीटी को कैसे अप्लाई करें। एटीटी का पूरा जो डिटेल प्रोसेस है मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्रैक्टिकली नॉलेज। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से देख सकते हो कि हमको प्रॉपर रूप से कैसे अप्लाई करना है, कैसे केमिकल को लाना है, कैसे मिलाना है, और उसके लिए क्या क्या हम लोग को ज़रूरी है। होल कितना में कितना स्क्वायर में देना है, कितना फीट में देना है, उसका डेप्थ क्या होगा, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। और पांचवा पॉइंट जो है आज का मेन यही था कि 1000 स्क्वायर फीट
अगर एरिया है उसमें हम लोग को कितना खर्चा आएगा एटीटी टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो उससे आप लोग जितना भी आपका घर है उसका स्क्वायर फीट निकाल के, तो आप इससे निकाल सकते हैं। आपको तो लगभग 100 स्क्वायर फीट का भी बताऊंगा कि कितना आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1000 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आता है, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए तो मान लो ये रहा 1000 स्क्वायर फीट का एरिया, ठीक है। हम लोग को इसमें एटीटी टेस्ट करवाना है, ठीक। तो याद रखना 1 लीटर, 1 लीटर से हम लोग 200 स्क्वायर फीट, ठीक है। 200 स्क्वायर फीट फीट स्क्वायर, ठीक है। तो इतना एरिया हम लोग एरिया कवर होता है, ठीक है। तो 1000 फीट स्क्वायर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 200 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सीधा कितना होगा 5। तो 5 लीटर, 5 लीटर लगेगा आपको 1000 स्क्वायर फीट में लगाने के लिए केमिकल, ठीक है। तो जो इसका जो मेन पॉइंट है 5 लीटर, 5 लीटर केमिकल 1000 फीट, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट के लिए वहाँ से आप निकाल सकते हो कितना आपका है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 1 लीटर केमिकल 200 फीट स्क्वायर, ठीक। इतना। तो हम लोग खर्चा देख रहे हैं कि कितना एस्टिमेट आएगा। तो मैं सबसे पहले 200 स्क्वायर फीट के लिए बताता हूँ, ठीक है। सॉरी, हम लोग पहले 1000 स्क्वायर फीट के लिए काउंट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे, उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे 5 लीटर, 5 लीटर केमिकल का प्राइस है 380 पर लीटर रहता है। तो 380 इंटू 5 इक्वल, देखते हैं कितना होता है, 380 इंटू 5, ये होगा 1900, ठीक है। तो 1900 आपको केमिकल में लगेगा, ठीक। 1900 रुपये। और इसमें वाटर, पचास लीटर
तो देख सकते हो टोटल कॉस्ट कितना है। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टोटल कॉस्ट हम लोग निकालते हैं कि कितना लगेगा। जैसे देख सकते हो टोटल 4200